तो देखो, अब हम लोग सीए फाउंडेशन के अंदर वी आर स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। और ये चैप्टर अगेन दोनों तरफ है, सीए फाउंडेशन एज वेल सीएमए फाउंडेशन, ठीक है ना। नाउ कोरिलेशन रिग्रेशन चैप्टर क्या कंसेप्ट है और क्या है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्ड कोरिलेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द वर्ड कोरिलेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड कोरिलेशन। यहाँ पे देखो, एक वर्ड तो है को और सेकेंड वर्ड है रिलेशन। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वर्ड को। व्हाट इज वर्ड को मतलब दो सीरीज। मतलब अभी तक अपन जो सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन करते थे ना, हमने मान लो बोला एक क्लास का एवरेज निकाल लो, ठीक है ना, तो एक ही सीरीज होती थी। पर जब हम लोग बात करते हैं कोरिलेशन की, तो कोरिलेशन हमेशा कितनी सीरीज की बात करता है? दो सीरीज की। को मतलब दो। तो कोरिलेशन बेसिकली हमेशा ध्यान रखना वहां यूज होता है जहां डेटा का नेचर बाईवेरिएट होता है। बाईवेरिएट मतलब दो वेरिएबल होते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। कोरिलेशन क्या करता है? इट मेजर द रिलेशनशिप ऑफ दोज वेरिएबल विच आर बाईवेरिएट इन नेचर। बाईवेरिएट मतलब जहां पर एक ही पॉइंट पे मेरे को दो वेरिएबल का रिलेशन मेजर करना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो लिखो आप कोरिलेशन। देखो, इट इज अ वेरिएबल which measures relationship between two series at a point of time। मतलब ऐसा वेरिएबल जो कितने सीरीज के रिलेशनशिप मेजर करता है? दो सीरीज के बीच में। मतलब दैट वेरिएबल विच मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टू सीरीज इज नोन एज कोरिलेशन। ठीक है। तो ऐसा वेरिएबल जो कितनी सीरीज के रिलेशनशिप मेजर करता है? दो के बीच में, वो कहलाता है कोरिलेशन। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, इट इज इंडिकेटेड विथ आर। ये इसका साइन होता है। मतलब कोरिलेशन का सिंबल है आर। कोरिलेशन सिंबल क्या है? आर। एंड वैल्यू ऑफ कोरिलेशन रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1। कहां से कहां तक चलता है कोरिलेशन? हमेशा -1 से लेकर +1। मतलब कोरिलेशन की वैल्यू कहां से कहां तक चलती है? हमेशा -1 से +1। जहां -1 का मतलब होता है परफेक्ट नेगेटिव। हाँ, रेंजेस फ्रॉम -1 टू 1। +1 का मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव। और 0 अगर होगा आर, तो इट इंडिकेट नो कोरिलेशन। तो कोरिलेशन एक ऐसा वेरिएबल है बच्चों जो मेजर करता है रिलेशनशिप दो सीरीज के बीच में। कोरिलेशन का सिंबल है आर। वैल्यू रेंज करती है -1 से 1। -1 मतलब परफेक्ट नेगेटिव, +1 मतलब परफेक्ट पॉजिटिव। और अगर आर 0 है मतलब नो कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या मेजर करता है? ऐसा वेरिएबल जो रिलेशनशिप कितने सीरीज में मेजर करता है? दो सीरीज में। वैल्यू इंडिकेट मतलब आप कोरिलेशन सिंबल क्या है? आर। और वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करती है? -1 से +1। -1 मतलब -1 मतलब +1 मतलब और 0 मतलब नो कोरिलेशन। ठीक है। अब है ना, आप जैसे एक चीज समझो, मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूं, आप बताना उनमें पॉजिटिव रिलेशन होगा या नेगेटिव होगा। जैसे एग्जांपल में समझो, या कोई कोरिलेशन नहीं होगा। सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड टेम्परेचर। अब ये दो वेरिएबल है, कोल्ड ड्रिंक और टेम्परेचर। बताओ,
कोल्ड ड्रिंक की सेल पे क्या इंपैक्ट आएगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा? मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कोल्ड ड्रिंक की सेल बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। भाई टेम्परेचर बढ़ना मतलब गर्मी का सीजन आ गया, तो जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उतनी कोल्ड ड्रिंक की सेल क्या होगी? बढ़ेगी ना। तो इसका रिलेशन क्या हुआ? एक तरह से पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा, ये आप एग्जाम्पल पहले समझ लो, फिर एक साथ में नोट करा दूंगा। इसी तरह मान लो मैं ऐसा बोलता हूं, सेल ऑफ वुलन क्लोथ एंड टेम्परेचर, ऊनी कपड़े। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वुलन क्लोथ की सेल क्या हो जाएगी? मतलब इनके बीच में रिलेशन क्या है? नेगेटिव। हाँ तो बढ़ेगी ना, तो नेगेटिव रिलेशन है ना। मतलब एक का अगर वुलन क्लोथ की सेल कब बढ़ती है? जब टेम्परेचर कम होता है। देखो मेरी बात समझो, जब मैंने ऐसा बोला नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन मतलब क्या होता है? जैसे मान लो दो सीरीज है एक्स और वाई, एक्स बढ़ता है वाई कम होता है। आप लोगों ने डिमांड देखा होगा, आप लोगों ने इको में पढ़ा है ना, प्राइस एंड डिमांड। प्राइस बढ़ती है, डिमांड क्या होती है? और सप्लाई एंड प्राइस, सप्लाई पढ़ा है अभी तक? तो सप्लाई, प्राइस बढ़ती है, सप्लाई क्या होती है? तो नेगेटिव कोरिलेशन मतलब क्या होता है? जब एक्स बढ़ता है वाई कम होता है, एक्स कम होता है वाई बढ़ता है, ये नेगेटिव कोरिलेशन होता है। अगर मैं कहता हूं, बोलता हूं वर्ड पॉजिटिव कोरिलेशन, एक्स बढ़ रहा है, एक्स कम हो रहा है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन। दोनों साथ साथ ही कम होते हैं, दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। और अगर मैं कहता हूं जीरो कोरिलेशन, मतलब एक्स बढ़े या कम हो वाई पे कोई इंपैक्ट नहीं आता है, मतलब ये दो वेरिएबल का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे दो वेरिएबल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है वो कहलाता है जीरो। मतलब एक की सेल बढ़े कम हो दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पॉजिटिव मतलब एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा ही बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा भी कम हो रहा है। नेगेटिव मतलब एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है। आई बात समझ में? तो जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन मूव करते हैं वो कहलाता है पॉजिटिव। जब दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं वो कहलाता है नेगेटिव। और जब एक वेरिएबल चेंज हो दूसरे पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है वो कहलाता है नो कोरिलेशन। ठीक है ना? तो नेक्स्ट लाइन में एक नोट करके लिख लो पहले आप एक बार, ये एग्जांपल पहले के पहले भी एक नोट करके लिखो आप। देखो, व्हेन बोथ द वेरिएबल मूव्स इन सेम डायरेक्शन, तो पॉजिटिव कोरिलेशन। फिर लिखना व्हेन बोथ वेरिएबल मूव्स इन opposite direction, the negative correlation. And when both variable are not related with each other, not related मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है एक वेरिएबल से, तो नो कोरिलेशन। तो दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन मूव करते हैं तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं तो नेगेटिव, और जब आपस में कोई रिलेशन नहीं है तो जीरो कोरिलेशन। बोले ये पॉइंट वापस समझाऊं? इसमें किसी को डाउट? जब दोनों साथ में मूव करेंगे तो पॉजिटिव, अपोजिट मूव करेंगे तो नेगेटिव, आपस में कोई रिलेशन नहीं तो जीरो कोरिलेशन। इस केस में आर जीरो के बराबर होगा। नोटिंग कर लो फटाफट ये। एनी डाउट? वापस समझाऊं इसको? कर लिया नोट?
ठीक है, अब है ना कुछ एग्जाम्पल पहले आप समझेंगे, फिर ये दो एग्जाम्पल तो मैंने बताए थे आपको, ये लिख लो। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड टेम्परेचर पॉजिटिव आर। अब मैं कोरिलेशन पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ आर ही लिख दूंगा, है ना। सेल ऑफ वुलन क्लोथ एंड टेम्परेचर नेगेटिव आर, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड टेम्परेचर पॉजिटिव कोरिलेशन, सेल ऑफ वुलन क्लोथ एंड टेम्परेचर नेगेटिव कोरिलेशन। दोनों नोट कर लिए? सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक एंड टेम्परेचर पॉजिटिव कोरिलेशन, सेल ऑफ वुलन क्लोथ एंड टेम्परेचर नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा, थर्ड लिखो। एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, बताओ क्यों? दोनों साथ साथ नहीं पड़ेगी? पॉजिटिव ही तो होगा। एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, जैसे टाइम निकल रहा है एज तो बढ़ती जा रही है दोनों की, ऐसा थोड़ा एक की एज कांस्टेंट हो गई। डिपेंडेंट तो नहीं है बट पॉजिटिव तो है ना। कोरिलेशन में डिपेंडेंसी थोड़ा मेजर करनी है अपने को, इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, साथ साथ ही तो बढ़ेगी दोनों। प्राइस एंड डिमांड नेगेटिव कोरिलेशन। शू साइज एंड इंटेलिजेंस, शू साइज एंड इंटेलिजेंस क्या रिलेशन होगा? देयर इज नो रिलेशन, है ना। आदमी के जूते की साइज से उसके इंटेलिजेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इट इज अ जीरो कोरिलेशन। नेक्स्ट, मार्क्स ऑफ बॉयज, अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास, क्या रिलेशन होगा? नो रिलेशन, है ना। यूनिक द नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन। ये आपके मॉड्यूल में है ये वाला केस भी। ये सारे केस मॉड्यूल वाले ही करा रहा हूं मैं, ठीक है ना, आपको जो अपने मटेरियल के अंदर है। देखो नेक्स्ट, डायबिटीज एंड शुगर कंटेंट इन टी। शुगर बढ़ेगी तो डायबिटीज क्या होगा? बढ़ेगा। तो आर इक्वल टू पॉजिटिव। कुछ एक बेसिक एग्जांपल लिए मैंने, है ना, समझ में आते हैं सारे एग्जांपल? तो देखो, अब कोरिलेशन का मतलब समझ में आया। कोरिलेशन क्या मेजर करता है बताओ? क्या मेजर करता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल में क्या रिलेशनशिप है, कोरिलेशन मेजर करता है। इंडिकेशन किससे होता है? आर से। वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करती है? अगर -1 है मतलब, 0 है मतलब, सॉरी, और पॉजिटिव मतलब, परफेक्ट पॉजिटिव 1 है मतलब परफेक्ट पॉजिटिव। ये कुछ एग्जांपल बताए, इनमें कोई डाउट? अच्छा, पॉजिटिव मतलब क्या हुआ? दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब, और जीरो कोरिलेशन मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो, वापस समझाऊं? एनी डाउट? अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन।
या मेथड्स टू एस्टिमेट कोरिलेशन? मतलब कोरिलेशन कैसे निकालना है या क्या मेथड्स है कोरिलेशन निकालने के लिए? पहला लिखो, स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन और कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। कॉन्करेंट डेविएशन। ये चार तरीके हैं कोरिलेशन निकालने के, लिखें फटाफट। स्कैटर डायग्राम मेथड, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन ऑब्लिक कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। कॉपी कर लिया? तो देखो, कोरिलेशन को एस्टिमेट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। पहला मेथड का नाम है स्कैटर डायग्राम, दूसरा मेथड का नाम है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन और कार्ल पियर्सन, तीसरा स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन और चौथा है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तो आप कोरिलेशन कितने मेथड से मेजरमेंट कर सकते हो? यू कैन मेजर कोरिलेशन बाय 4 मेथड। पहला मेथड का नाम है स्कैटर डायग्राम मेथड, सेकंड प्रोडक्ट मूवमेंट और कार्ल पियर्सन, थर्ड स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन और फोर्थ है कॉन्करेंट डेविएशन। ठीक है, अब लिखो फर्स्ट स्कैटर डायग्राम मेथड। देखो, स्कैटर डायग्राम मेथड। अब स्कैटर डायग्राम क्या होता है, तो इसमें लिखना आप, इट इज अ graphical method to estimate correlation। कौन सा मेथड है ये? ग्राफिकल मेथड। तो लिखो, दिस मेथड only specify the nature of correlation। ये सिर्फ नेचर बताता है, एंड नॉट वैल्यू। वैल्यू नहीं देता है ये मेथड सिर्फ क्या बताता है? नेचर बताता है। नेचर मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, ऐसे बताएगा नहीं 0.5 0.6 पॉइंट क्या वो क्या है ना, ये सिर्फ नेचर बताता है। तो इट इज अ ग्राफिकल मेथड, ये सिर्फ क्या बताएगा? नेचर ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ, जैसे ना आप इसको समझो एक बार, कॉपी बाद में करना, सब लोग ध्यान दो। आप लोगों ने इको जैसे पढ़ा है, एक तो ये वाला कर्व देखा होगा आपने, और एक ये वाला कर्व देखा होगा आपने। ये कर्व किसका होता है बताओ? डाउनवर्ड, ये डिमांड का कर्व होता है। ये अपवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई कर्व है ना। अच्छा, अब आप है ना एक बात समझना, कोरिलेशन क्या करता है? आपस में दो वेरिएबल का रिलेशन बता रहा है। अज्यूम करो मैंने ऐसे बोला, मैंने बताया कोरिलेशन वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करती है। अब मैंने क्या बोला? -1। -1 मतलब क्या हुआ? अगर x 100% बढ़ता है तो y 100% डाउनफॉल जाता है, मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। जितना x बढ़ रहा है उतना ही y डाउनफॉल जा रहा है।
जब मैंने ऐसा बोला अगर r -1 है, -1 मतलब क्या हुआ, x अगर 20% इंक्रीज हो रहा है तो y 20% डाउनफॉल में जा रहा है। मतलब दोनों के बीच में जितना मूवमेंट है वो सेम मूवमेंट है। अगर x में 20% इंक्रीज है तो y में 20% का डाउनफॉल है। ये होता है r इक्वल टू -1। जब मैंने बोला r इक्वल टू +1, इसका मतलब क्या होता है, अगर x 20% बढ़ रहा है तो y भी 20% ही बढ़ रहा है, और x 20% डाउनफॉल जा रहा है तो y भी 20, मतलब ये रिलेशन हो गया +1 का, परफेक्ट पॉजिटिव है। मतलब जितना x बढ़ रहा है उतना ही y बढ़ रहा है। लेकिन मान लो ऐसा बोला मैंने r इज इक्वल टू 0.8। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड 0.8? 0.8 मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन तो है बट परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो x में 100% का इंक्रीज है तो मान लो y 80% ही बढ़ा। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल में 0.8 का ही रिलेशन है। अगर एक 1 बढ़ता है अगला 0.8 ही बढ़ रहा है, और एक अगर 100% कम हो रहा है तो ये 80% ही कम हो रहा है। अच्छा, मैंने बोला r इक्वल टू 0.2, इसका मतलब अगर ये 100% बढ़ता है तो ये 20% ही बढ़ रहा है सिर्फ। और जब मैंने बोला r इक्वल टू लेट से -0.6, इसका मतलब अगर ये 100% बढ़ रहा है तो उसमें सिर्फ कितना डाउनफॉल है, 60% का डाउनफॉल है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि इन वैल्यूज का मतलब होता क्या है। अब स्कैटर डायग्राम मतलब ग्राफिकल मेथड। अगर मैं ऐसा बोलता हूं, जैसे सिचुएशन मान लो ये वाली है, ये सिचुएशन है जब r किसके बराबर है, जब r क्या है। अब आपने अगर ग्राफ देखा हो तो ऐसे ग्राफ होते हैं हमेशा, x एक्सिस होता है और ये क्या होता है, आइडिया है? अब जब मैंने बोला अगर r किसके बराबर है, +1, मतलब दोनों वेरिएबल साथ साथ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों वेरिएबल साथ साथ ही मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने एक लाइन ऐसे बनाई, अब इसका मतलब इसी लाइन पे x और y कोइंसाइड हो गए, x का डेटा और y का डेटा कोइंसाइड हो रहा है। कोइंसाइड क्योंकि दोनों वेरिएबल साथ साथ मूव कर रहे हैं। अच्छा, मान लो अगर मैं ऐसे बोलता हूं, जैसे लेट से मैंने एक लाइन और एक लाइन ऐसे बना दी, तो दोनों वेरिएबल साथ साथ मूव नहीं कर रहे, बढ़ तो रहे हैं, पर इसका मतलब क्या है, 0.1 नहीं है, इसका मतलब 1 नहीं है। क्या मतलब हो सकता है, या तो 0.8 हो या 0.6 हो, क्योंकि दोनों वेरिएबल मूव तो कर रहे हैं बट अलग अलग मूव कर रहे हैं। साथ साथ तो चल रहे हैं बट मान लो एक 100% ग्रोथ है, दूसरे में 50% ग्रोथ ही है, तो लाइंस अलग अलग हो गई। अच्छा, इसी तरह मान लो मैं ऐसे बोलता हूं, मान लो सिचुएशन ये है और मैंने कहा एक और लाइन इसके ऊपर ही कोइंसाइड कर रही है, मतलब ये क्या है, ये परफेक्ट नेगेटिव है, क्योंकि दोनों वेरिएबल साथ साथ चल रहे हैं। एक 100% बढ़ रहा है, दूसरा 100% डाउनफॉल में जा रहा है, तो इसलिए दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। और मान लो अगर मैं ऐसे बोलता हूं तो अलग माइनस तो है बट एग्जैक्ट -1 नहीं है, हो सकता है -0.8 हो, -0.9 हो। अच्छा, मान लो अज्यूम करो मैंने कहा इस तरह ग्राफ है पूरा, ये स्कैटर्ड बिखरे हुए पॉइंट्स हैं, तो कोई फर्क, कोई पता ही नहीं पड़ रहा क्या रिलेशन है। तो ऐसे केस में आर क्या है। तो अब यहां थ्योरी के लिए समझना, जब आपस में लाइन कोइंसाइड हो जाती है, व्हेन बोथ द लाइन कोइंसाइड, तो आर क्या होगा, या तो +1 या जब कोइंसाइड होगी व्हेन ऑल द पॉइंट्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राफ, तो बिखरे हुए हैं सारे। जब सारे पॉइंट ग्राफ पे बिखरे हुए हैं तो कोरिलेशन क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, व्हेन ऑल द पॉइंट मूव फ्रॉम लोअर लेफ्ट। अब मैं मान लो ऐसा बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। क्यों बोल रहा हूं समझना अभी एक बार, पहले आप एक एक करके पॉइंट लिखो। एक बार ये दो लिख लिए, अब लिखो नेक्स्ट।
when all the points are scattered throughout the graph, correlation equal to 0. फिर लिखना ब्रैकेट में, it is also known as, इसको स्टैटिस्टिक्स में एक और वर्ड बोला जाता है, स्प्यूरियस कोरिलेशन. मतलब when there is no correlation, इसको एक और वर्ड बोला जाता है स्प्यूरियस कोरिलेशन. फिर लिखो when two lines coincide. कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक है. कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक लाइन जा रही है. देन आर इक्वल टू +1 और -1, तब या तो परफेक्ट पॉजिटिव होगा या परफेक्ट नेगेटिव होगा. आपको सिचुएशन समझा दी है मैंने +1 -1 की. मतलब परफेक्ट मूवमेंट है, एक 100% बढ़ रहा है, दूसरा भी 100% बढ़ रहा है. फिर लिखो when all the points moves from lower left to upper right, तो पॉजिटिव कोरिलेशन. अगला लिखो, मूव फ्रॉम में ए पार्ट कर देना इसको, फिर बी पार्ट लिखो, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, तो नेगेटिव कोरिलेशन. जब सारे पॉइंट मूव करते हैं लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, पॉजिटिव कोरिलेशन. लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, तो नेगेटिव कोरिलेशन. मैं नीचे एग्जांपल से बता देता हूं आपको, ऐसे ग्राफ बना लेना. अब एक बार इधर ध्यान दो, देखो नेगेटिव कैसे है समझना. देखो अपर लेफ्ट टू लोअर राइट ऐसे होगा ग्राफ, इस तरह होगा ना. तो ये x जब इतना है तो y इस पोजीशन पे, जब x आगे बढ़ा तो y कम हो गया. ये नेगेटिव, ये डिमांड वाला कर्व है, जैसे कर्व ऑफ डिमांड कर्व. तुम सिर्फ इस तरह बना लो बस. ये अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, इधर लिखना लोअर लेफ्ट टू अपर राइट. एक तरह सप्लाई कर्व हो गया. मैं लिख दो एग्जांपल डिमांड कर्व.
और ये स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राफ है, तो आर 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका आर नेगेटिव है, ये आर पॉजिटिव है, और इस केस में आर 0 है आपका। फटाफट नोटिंग कर लो इसका। कोई डाउट? हो गया? वापस समझाओ? तो बताओ, अब अपन ने आज जो डिस्कस किया एक बार फटाफट समराइज कर लेते हैं वो डिस्कशन को। कॉपी कर लिया? देखो, एक बार मैं पूरे डिस्कशन समराइज कर लेता हूं। कोरिलेशन क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। कोरिलेशन को इंडिकेट करते हैं सिंबल आर से, वैल्यू रेंज करती है -1 से +1। -1 परफेक्ट नेगेटिव, +1 परफेक्ट पॉजिटिव, 0 मतलब नो कोरिलेशन। कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए ये सारे, ठीक है ना? एग्जांपल क्लियर है? पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब दोनों सेम डायरेक्शन मूव करते हैं। नेगेटिव मतलब एक बढ़ता है दूसरा कम होता है। अच्छा मेरे को बताओ, एक्स अगर डिक्रीज है वाई भी डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव कोरिलेशन। और 0 मतलब आपस में दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मेजर करने के कितने तरीके हैं? 4। पहला तरीका कौन सा है? स्कैटर्ड डायग्राम। सेकंड कौन सा है? प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन या कार्ल पियर्सन। थर्ड है स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन, और चौथा है कॉन्करेंट डेविएशन। स्कैटर डायग्राम ग्राफिकल मेथड है कोरिलेशन निकालने का। ये सिर्फ नेचर बताता है, कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा, ठीक है? जब सारे पॉइंट मूव करते हैं अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, और कोइंसाइड करती है, अगर आपस में लाइन कोइंसाइड कर रही है तो आर या तो +1 या -1। अगर लोअर लेफ्ट से अपर राइट है तो पॉजिटिव, अपर लेफ्ट से लोअर राइट है तो नेगेटिव। जब स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राफ है तो आर 0 के बराबर है, ठीक है ना? जैसे एग्जांपल ऑफ डिमांड कर्व, ये एक तरह सप्लाई कर्व हो गया, और इस केस में सारे पॉइंट बिखरे हुए हैं, मतलब आपस में कोई रिलेशन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? बताओ, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, अपर अपर है मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, नेगेटिव। लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर टू अप तो पॉजिटिव। लोअर टू अप मतलब आप ये ध्यान है, लोअर टू अप मतलब ऐसे बनेगा, अपर टू लोअर ऐसे बनेगा, ठीक है ना? तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है? तो इस केस में नेगेटिव, इस केस में पॉजिटिव, और स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राफ है तो आर इक्वल टू 0। बोलो वापस समझाओ, एनी डाउट? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। कहां से कहां तक वैल्यू रेंज करती है हमेशा कोरिलेशन की? मतलब लोएस्ट वैल्यू क्या होगी? -1। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? -1 मतलब परफेक्ट, +1 मतलब, एंड व्हेन आर इक्वल टू 0 मतलब व्हेन टू लाइन कोइंसाइड मींस, कोइंसाइड मतलब क्या होगा? या तो परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है ना? लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, लोअर टू अपर, लोअर टू अपर इज पॉजिटिव, अपर टू लोअर नेगेटिव, एंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राफ 0। क्लियर है पूरा? ठीक है, इसको देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।